चलो, लास्ट क्लास में मैं क्या पढ़ा रहा था? टॉर्क में हेडिंग बोलना क्या था? क्या था? टॉर्क हो ना, टॉर्क हो ना, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है वो दिन? तीनों को याद आया? क्या बता रहा था? सुनो एक बार रिकॉल करा दो। ये यूनिफॉर्म क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। याद आया क्या? बलराम बाबू याद आया? यहाँ कौन सा चार्ज था तुम बताओ? यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और डायपोल रखा था, फॉर एग्जांपल यहाँ रखा है पॉजिटिव, यहाँ रखा है नेगेटिव। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको खींचेगा तो इसका फोर्स इधर लगेगा, बोलो ना, ठीक है क्या? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका फोर्स, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2a होगा। क्या होगा? यही मैंने लास्ट क्लास में बताया था, याद आ रहा क्या? जिस पे हमने नेट फोर्स निकाल लिया था 0, याद आ रहा क्या? नेट फोर्स, इसका कंसिडरेशन लिखवा दिया था। सबसे पहले क्या लिखना है? कंसिडरेशन लिखना है, फिर नेट फोर्स लिखना है, उसके बाद अब 3 लाइन और लिखो। क्या लिखवा दिया था मैंने उसके बाद? नहीं लिखो। ये तो कंसिडरेशन है ना। अच्छा, यहाँ पे लिखे हो क्या? आफ्टर डेरिवेशन, ठीक है। चलो लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो बच्चे। एनसीईआरटी निकाल लो। चले, सबसे पहले क्या लिखना? कंसिडरेशन। ये बनाना, ये बनाने के बाद कंसिडरेशन लास्ट क्लास में लिखवा चुका था मैं। उसके बाद नेट फोर्स 0 निकाला था, वो लिखना। उस नेट फोर्स 0 निकालने के बाद 2-3 लाइन नीचे लिखो। क्या लिखोगे यार? लिख तो लिया था यार, मुझे लग रहा है कि क्या लिखा था? सो देयर विल बी नो ट्रांसलेशनल मोशन ऑन डायपोल, ये लिखा था। इसके बाद 2 लाइन और है। बट बोथ फोर्स different line of action, different line of action, so there will be a torque, so there will be a चले, क्या बोला है सुनो। सबसे पहले कंसिडरेशन लिखा कि क्या क्या तुमने बनाया। उसके बाद नेट फोर्स निकाल लिया 0, कि इस पे फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो कैसा है? 0 है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में अलग होता है और फिजिक्स में अलग। इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में जो होता है उसका डेफिनेशन होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब जो रिएक्शन आगे जा रहा है वो, उसका रेट, अगर उसी रिएक्शन को पीछे करे तो उसका रेट, अगर दोनों रेट बराबर है तो इक्विलिब्रियम है। कहाँ पे? केमिस्ट्री में। कहाँ पे? केमिस्ट्री में। और फिजिक्स बोलता है, फिजिक्स में इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क भी। अगर नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 है तो क्या है वो? क्लियर हुआ क्या? हेडिंग क्या डाला है तुम लोगों ने? टॉर्क डाला है क्या? इसका मतलब कि यहां टॉर्क तो 0 नहीं होगा। अरे बोलो ना यार, समझ आ रही बात क्या? टॉर्क 0 नहीं होगा, इसका मतलब कि घूमेगा। अरे बोलो ना यार, ये क्या होगा? घूमेगा। सुनो, इक्विलिब्रियम बताने के लिए ध्यान से सुनना मेरी बात। इक्विलिब्रियम बताने के लिए तुम्हें 2 चीज निकालना होता है। पहली चीज क्या? नेट फोर्स निकालना होता है, और दूसरी चीज क्या निकालना होता है? टॉर्क। नेट फोर्स तो 0 निकल गया है, ये तो पता चल गया है कि नेट फोर्स 0। क्लियर हुआ क्या? अब टॉर्क 0 नहीं होगा। पूछो क्यों? टॉर्क 0 हो जाता तब तो इक्विलिब्रियम हो जाता ना, और ये इक्विलिब्रियम नहीं है मतलब घूमता रहेगा। क्या होता रहेगा? इतनी सी बात समझ आई क्या? तो टॉर्क 0 नहीं है तो है क्या? अब वही टॉर्क का फॉर्मूला निकालने जाएंगे कि टॉर्क एक्चुअली है क्या यहाँ पे। तो टॉर्क से हम क्या निकालने जाएंगे? टॉर्क का फॉर्मूला निकालने जाएंगे। एक चीज पता है कि फोर्स यहाँ पे क्या है? 0 है। फोर्स यहाँ पे, अगर फोर्स 0 ना होता तो क्या होता? फोर्स 0 ना होता तो ये होता कि सबसे पहली बात तो ये घूमता। क्या होता?
और घूम के आगे बढ़ता ना, जिसमें ट्रांसलेशनल मोशन होता है। क्लियर हुआ क्या? लास्ट क्लास में बताई थी। अगर यहाँ का फोर्स बराबर है तब तो अपनी जगह पे घूम रहा है, अगर इधर का फोर्स ज्यादा है इधर का फोर्स कम है तो घूमते घूमते इधर जाएगा, क्योंकि इधर वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है, तो ये आगे जाएगा। बोलो ना, लास्ट क्लास में फील कराया था मैंने ओपन मार के। क्लियर हुआ क्या मेरे पास? तो ये तो पता चल गया कि नेट फोर्स क्या है, 0 है। अब क्या निकालने जा रहे हैं? टॉर्क निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? ठीक। क्लास 11th टॉर्क का फार्मूला बोलो बलराम। क्लास 11th में बताया गया था टॉर्क का फार्मूला। समीक्षा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर चार्ज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर चार्ज इनटू परपेंडिकुलर, आओ जरा फील कराओ, लिखो 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 लिखो। टॉर्क इजकल टू हाँ आइदर फोर्स, लिखो क्या लिखोगे? टॉर्क इजकल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। आओ जरा, क्या लिखा था? आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। आइदर फोर्स, कौन सा फोर्स? या तो ये फोर्स या तो ये फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? QE। ये कौन सा फोर्स है? QE। माइनस प्लस डायरेक्शन बताता है, क्या बताता है? ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? तो आइदर फोर्स, तो एक फोर्स ले लेता हूं मैं QE। क्या ले लेता हूं मैं? Q ले लिया क्या? इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, आओ जरा बताते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये बताओ मुझे, बताओ। देखो परपेंडिकुलर मतलब होता है सीधी लाइन जो 90 डिग्री बनाए। क्या बनाए? देखो 90 डिग्री क्या है, यहां से लेके आना यहां, और ये बेस बना देना, ट्रायंगल बना, यही 90 डिग्री है और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना, इस लाइन को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ क्या? सर इसकी वैल्यू कितनी होगी, समझा रहा हूं। ये है थीटा। क्या है ये? थीटा। तो मैथ्स कहता है कि ये थीटा है और ये 2a है, तो ये हो जाएगा क्या? 2a साइन थीटा। फिर से सुनो, ये थीटा है, ये 2a है। तो मैथ्स क्लास 11th में सिखाया गया था या सिखाया गया होगा, नहीं सीखी हो तो सीख लो। अगर ये थीटा है, ये 2a है, तो ये क्या बन जाएगा? 2a साइन थीटा। क्लियर हुआ कि मेरी बात की नहीं हुआ? बोलो ना। तो सर इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2a साइन थीटा। समझ आई क्या? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह क्या रख दूंगा मैं? 2a साइन, उतारो जल्दी से, फार्मूला बन रहा है यहाँ पे। 2a साइन थीटा, जल्दी। अब QE 2a को एक साथ कर लो, साइन थीटा को अलग कर लो। याद आया क्या? तो वहां से क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। सुनो सुनो बाबू, सुनो सुनो, टॉर्क है Q2a को एक साथ कर लो, Q2a को एक साथ कर लो, E को उधर कर लो। क्या? E साइन, ये चीज होता क्या है? क्या होता है? P मतलब डायपोल मूवमेंट। याद है, अभी 2 क्लास पहले बताया, डायपोल मूवमेंट। तो टॉर्क इजकल टू P, ये हो गया E साइन थीटा। क्या हो गया? साइन। नहीं, आवाज की बात नहीं कर रहा। आवाज कहां से आ रही है? आवाज आ रही होगी या धुआं निकल रहा, वो मैं देख रहा हूं। एक मिनट, धुआं नहीं है भाई, धूल है। लगा धुआं है। सुनो, सुन 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 ध्यान सुन, ध्यान सुन। क्लास 11th वेक्टर में बताया गया था, क्लास 11th वेक्टर में बताया गया था कि PE साइन थीटा हो तो इसको क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे? PE साइन थीटा आ जाए तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन आता हो। क्या आता हो? डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन
सर आपको कैसे पता है क्रॉस प्रोडक्ट है? क्योंकि पीई के साथ क्या आया है? साइन थीटा। अब वेक्टर जब पढ़ाया गया था क्लास 11th में तो बताया गया था कि जब साइन थीटा आ जाए तो क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट आता है। क्या आता है? और क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन आता है। क्या आता है? क्या आता है? टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। क्लियर हुआ? क्या डायरेक्शन आता है तो इसको पर डायरेक्शन का भी सिंबल बनाओ। बोलो ना, समझ आई बात? क्या फॉर्मूला आ गया? लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। सर फॉर्मूला ये है कि ये है, फॉर्मूला ये है यार, ये समझाया मैंने, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। समझ आई क्या? ठीक। अब एक बात सुन लेना, सर मैं एग्जाम में बैठी थी, टॉर्क का फॉर्मूला मुझे याद था, हमें लिख के आ गई थी E इंटू पी। या मेरे कहने का मतलब 2 इंटू 5 करो या 5 इंटू, बात तो एक ही है ना, तो P इंटू टी करो या E इंटू पी करो, बात तो एक ही है। नहीं एक है, गलत है ये। वेक्टर में नहीं होता है बच्चे। जब क्रॉस प्रोडक्ट हो तो जो आगे है वो आगे ही रहेगा, जो पीछे है वो पीछे ही रहेगा। समझ आई मेरी बात? क्या तो क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। पी हमेशा कहाँ रखना है? आगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्शन। अगर तुम पी को आगे, अगर डायरेक्शन ये है तो तुम पी को यहाँ रख दी तो डायरेक्शन ये गलत हो जाएगा। समझ आई मेरी बात की? अरे बोलो ना यार। फॉर एग्जाम्पल पी क्रॉस ई का डायरेक्शन ये है। क्या ये अगर तुम पी को यहाँ रख तो डायरेक्शन नहीं हो तो डायरेक्शन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? चेंज होगा। समझ आई क्या मेरी बात? तो डायरेक्शन यही रखना, ई क्रॉस पी मत करना। समझ आई बात? ठीक है, उतार लो। उतार लिया क्या? पक्का? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकला? पी ई साइन। ठीक, चले हेडिंग प्लेस करो, स्पेशल केस ऑफ टॉर्क, जो कि एग्जाम में पूछता है। ये एग्जाम में पूछेगा। और ये स्पेशल केस ऑफ टॉर्क करने के पहले तुम्हें इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप, कोई बताएगा नहीं कौन कौन से। स्टेबल क्या होता है बच्चा? बोलो, आना अंदर से आ रहा है, निकाल नहीं रही हो तो बोलो। मुझे पता है कि तुम्हें पता है। बताना तो आज तुम्हें को है। जैसे तुम यार वैसे ही बोलते हो, ऐसे समझो कि रिया को समझा रही हो। मैं बस कान लगा के सुन लेता हूँ आके। रिया की तरह मुंह देखे सुनो। बताओ, हम दोस्त को तो कैसे ही बताते हैं ना। बताओ। सबसे पहले इक्विलिब्रियम है तो जायज सी बात है, इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क तो जीरो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों ही इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम भी इक्विलिब्रियम है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम है मतलब नेट फोर्स नेट टॉर्क तो जीरो होगा ही होगा। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या यार? अंडे से समझाया था मैंने लास्ट क्लास में यार। हाय हाय, अंडा नहीं समझ। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम होता है कितना भी छेड़ लो उसका पोजीशन वही रहेगा, अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिसको छेड़ने के बाद, डिस्टर्ब करने के बाद, वो पहले तो इक्विलिब्रियम में था, अपना पोजीशन फिर से बाद में चेंज कर लिया, बाद में भी दूसरे इक्विलिब्रियम में, मतलब पोजीशन क्या हो गया? चेंज हो गया। समझ आई क्या? तो ये वाला है स्टेबल इक्विलिब्रियम, कितना भी इसको छेड़ो छाड़ो तो रहेगा ऐसे ही, रहेगा ऐसे ही। अनस्टेबल ये है, ये मान लो खड़ा कर दिया मैंने, क्या कर दिया इसको मैंने? खड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको छेड़ दिया अब ऐसे आ गया, तो ये ऐसे था तो भी इक्विलिब्रियम, ऐसे था तो भी इक्विलिब्रियम। तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये तो कौन सा? स्टेबल। कितना भी छेड़ रहा हूं खड़ा नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या है? स्टेबल। लेकिन ये क्या है? अनस्टेबल। इसको छेड़ने के बाद ऐसे हो गया। क्लियर हुआ क्या यार? वो क्या होगा? अनस्टेबल। समझ आया क्या? लिखा था तुम लोगों ने लास्ट क्लास में? लिखा था कि नहीं लिखा था? तो लिख लो पहले, तब स्पेशल केस ऑफ टॉर्क समझ में आएगा। इक्विलिब्रियम करके लिख लो। 2 टाइप का, एक लिख लेना स्टेबल, एक ले लेना अनस्टेबल। कटोरा ले लो, कटोरा। हाँ, कटोरा लेके ऐसे जाना नहीं है रेलवे स्टेशन पे, फिर भी यहाँ कंचा डाल लो। क्या डाल लो? सुनो ए बाबू, सुनो, तुम्हारे लिए तो बता रहा हूँ। सुनो, ये क्या है? ये कटोरा है। ये क्या है? कंचे। कंचे की कंचा, कंचा। ये खाना यार। अब इसको छेड़ो तो ये यहां पे आएगा, अब बाद में फिर यहीं आ जाएगा।
इधर फेंको, इधर मारोगी ऐसे उंगली से तो आएगा यहां तक, फिर बाद में यहीं पे आ जाएगा। आ जाएगा क्या? यह स्टेबल। छेड़ने के बाद आ रहा है वहीं पे, आ रहा है। कटोरा पलट दो, कटोरा पलट दिया क्या? छर्रे को यहां रख लो, कंचे को, ठीक है ना। इसको डिस्टर्ब कर दो, इसको, कंचा यहां आ जाएगा। क्या फिर कंचा दोबारा यहां पे आएगा अपने आप से? यहां तो तुमने छेड़ा था तो अपने आप से आ गया था, यहां तुमने छेड़ के यहां किया था तो अपने आप से आ गया था, यहां तुमने छेड़ा और कंचा यहां, तो क्या अपने आप से यहां आएगा? आएगा क्या? तो ये अनस्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया। सिंपल सी कहानी है यार। क्लियर हुआ क्या? बोलो ना। ये लिख भी लो ताकि उसी के आगे फील हो जाए कि स्टेबल स्टेबल क्या अनस्टेबल क्या, नहीं तो 3 दिन बाद भूल जाओगे। ऐसे तो पता ही स्टेबल, जैसे उसको भी पता था देखो कि स्टेबल क्या होता है अनस्टेबल, लेकिन बता नहीं पाई क्योंकि उसके पास एग्जाम्पल नहीं था। तो एग्जाम्पल डालो तो जाके समझ आएगा ज़्यादा, ठीक है। चले क्या? स्पेशल केस ऑफ मैं 2-3 कंडीशन दूंगा और उस कंडीशन में बताना होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि, सबसे पहले बताना होगा कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, और इक्विलिब्रियम है तो स्टेबल है कि नहीं है, मतलब स्टेबल है कि अनस्टेबल है। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? चलो 3 कंडीशन देने वाला हूं। क्लियर हुआ? कंडीशन नंबर 1, ये क्या है? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक। इस पे डायपोल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं मैं? ठीक, पहले सुन लो। यहां थीटा की वैल्यू जो होगी वो 0 डिग्री होगी, कंडीशन नंबर 1, ठीक है ना। दूसरा, दूसरा क्लास 10th में जब रहे होगे तो इलेक्ट्रिसिटी नाम के चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन किए होगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन इनटू द पेज की, पेज के बाहर। याद आ रहा क्या क्लास 10th में? कितनों को याद नहीं है फिर भी? हाँ, हिला ही देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ डायपोल क्या है? या तो डायपोल यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, या तो यहाँ माइनस और यहाँ थीटा की वैल्यू है 90। क्या है? ठीक है ना। तीसरा कंडीशन, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, थीटा की वैल्यू 180। चलो चले, चले क्या सिलसिला स्टार्ट करें? चलो खड़ी हो जाता, खड़ी हो जा, बोलो। पहला बोलो कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। सर कैसे पता चलेगा ये? है? है? एक बात बस सुन लेना, जब कभी जीवन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड दे दे और डायपोल दे दे, अब पूछे कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, तो इक्विलिब्रियम बताने के लिए तुम्हें 2 चीज़ों की आवश्यकता है कि नेट फोर्स 0 है कि नहीं है और टॉर्क 0 है कि नहीं। तो ऐसा अगर क्वेश्चन दे तो एक चीज़ बस दिमाग में याद रखना कि नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0, तो फोर्स नहीं निकालना, बस क्या निकालना? टॉर्क। तो नेट फोर्स तो 0 ऑलरेडी है, समझ आई क्या? बस एक्स्ट्रा क्या निकालो? टॉर्क। अगर टॉर्क 0 आ गया तो इक्विलिब्रियम में है, अगर टॉर्क 0 नहीं आता तो इक्विलिब्रियम में। चलो पहले क्या निकालते हैं, टॉर्क 0 है कि नहीं है। क्लियर हुआ क्या यार? ठीक। टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। टाउ, टाउ से कैसे बनाते हैं टाउ को? हैं? कैसे? आज बना के दिखाओ, हाँ बना के दिखाओ।
आता भी था कि झूठ मूठ का ऐसे पूछ रही है कि बता रही है? ये पूछ रही हो कि बता रही हो? ठीक है, ऐसे ही होता है, बैठ जा। ये टाउ है, ठीक है ना। और टाउ का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा। खड़ी क्यों है? बताने के लिए तो बता ना। बता तो वही रहा हूं, अभी खड़ा करा रहा हूं मैं तुम्हें, चिंता मत करो, बैठ जाओ बच्चे। स्टेबल है, स्टेबल तो इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल नॉन स्टेबल तो बात की बात करेंगे। पी ई साइन थीटा क्या निकालने जा रहे हैं हम? टॉर्क, क्योंकि फोर्स तो जीरो है। टॉर्क भी अगर जीरो आ गया तो स्टेबल, अरे सॉरी इक्विलिब्रियम में आ गया। अब इक्विलिब्रियम में आ गया तो स्टेबल और नॉट स्टेबल तो बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। जब इक्विलिब्रियम में होगा तब तो हम स्टेबल नॉन स्टेबल बताएंगे, तो पहले ये बताएंगे स्टेबल है कि नहीं। आओ सुनो, ए बाबू, ए बाबू आओ ना। पी ई साइन थीटा, क्या ये साइन? तो यहां साइन थीटा की जगह पे हम जीरो रख देंगे। और साइन जीरो की वैल्यू जानते हो क्या होती है? जीरो होती है। क्या होती है? इस जीरो से अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही होगा ना। तो टाउ की वैल्यू क्या आ गई यार? जीरो तो आ गई ना। टाउ जैसे ही जीरो आया इट मीन्स कि क्या है ये? इक्विलिब्रियम है। क्या है ये? क्या है ये? अब कौन सा इक्विलिब्रियम है अभी यहाँ फील करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इक्विलिब्रियम है। आओ जरा ये निकालते हैं। चलो सुनो, सेम चीज टाउ निकालें। टाउ इजकल टू पी ई साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा की जगह 90 रखें। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू यहां पी की वैल्यू कुछ करेंगे 1 से तो आएगा, मतलब यहां 1 आई। समझ आई मेरी बात की नहीं? बोलो ना, यहाँ क्या आया? 1 आया। क्या आया? मतलब कि यहाँ टाउ जीरो नहीं आया। और टाउ जीरो नहीं आया मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि टाउ जब जीरो आता तभी इक्विलिब्रियम में होता। यहाँ तो ये 1 आ गया। समझ आई मेरी बात? तो जीरो नहीं आएगा। जीरो मतलब क्या होगा? नॉट इक्विलिब्रियम। समझ आई बात की नहीं आई? आओ जरा यहाँ फील करते हैं, यहाँ फील करते हैं। क्या लिखेंगे? टाउ इजकल टू पी ई साइन थीटा। और साइन थीटा, थीटा की जगह पे 180 रखेंगे। क्या बोलो ना? साइन 180 की वैल्यू बताओ। साइन 180 की वैल्यू भी होती है जीरो। क्या होती है? क्या होती है? ये टाउ भी यहां क्या आ गया? जीरो। जीरो आ गया मतलब ये भी क्या होगा? मतलब पहला और लास्ट वाला इक्विलिब्रियम में है। समझ आई बात क्या? अब इक्विलिब्रियम में है तो एक स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। अब कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है जरा सुनो, सुनना मेरी बात जरा ध्यान से। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड है, इधर पॉजिटिव होगा और इधर, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। ये जैसे लाइन जा रही है, लाइन इधर देखो, लाइन जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इधर समझो कि पॉजिटिव है और इधर समझो कि, ठीक, ये डायपोल है। क्या ये? कैप को समझना, प्लस वाला डायपोल है और ये माइनस वाला डायपोल होगा। ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? इधर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का प्लस, मैग्नेटिक फील्ड का प्लस, और इधर मैग्नेटिक फील्ड का, समझ आई मेरी बात? इधर मैग्नेटिक फील्ड का, इधर मैग्नेटिक फील्ड का। ये क्या है? ऐसे मैंने रखा है। ये प्लस माइनस है ना, मैग्नेटिक फील्ड का माइनस, और ये प्लस है। ये वाला माइनस इस पॉजिटिव को खींच रहा होगा अपनी तरफ, और ये वाला प्लस अपनी तरफ ये माइनस को खींच रहा होगा। खींच रहा होगा तो मस्त ये बैठेगा, कभी हिलेगा डुलेगा, हिलेगा, क्योंकि ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। क्लियर हुआ क्या? तो हिलेगा डुलेगा नहीं, हिलेगा डुलेगा नहीं मतलब ये स्टेबल हो गया। क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? सुनना सुनना, ये स्टेबल, स्टेबल अभी लिख रहा हूँ। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। ये मैग्नेटिक फील्ड का ये क्या है? भूलना मत, ये क्या है? क्या ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड का नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। क्लियर हुआ क्या? अरे बोलो ना यार। जीरो, पहले 0 डिग्री का मतलब ही समझ लो। 0 डिग्री का मतलब ये हो गया ना कि जिधर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है उधर ही तुम्हारा डायपोल भी है, मतलब दोनों के बीच में कितने डिग्री बन रहे। समझ? सुनो सुनो, ये कौन है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और इसी के ऊपर तुम्हारा कौन बैठा है? डायपोल। तो दोनों के बीच में तो कुछ एंगल ही नहीं बना। एंगल कब बनता है? एक एंगल, 2 3 4 5 6 उठ रहा है तभी तो बनेगा। इसी के ऊपर ये है तो क्या बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। यहां देखो कैसे बना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही है
और डायपोल इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में 180 बन गया ना यार। डायपोल इधर कैसे जा रहा है, पॉजिटिव इधर है ना, तो पॉजिटिव इधर जा रहा है। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? ये क्लियर हुआ क्या? देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देखो, एरो इधर इधर जा रहा है क्या, और ये पॉजिटिव का भी एरो देखो, पॉजिटिव भी इधर ही जा रहा, तो दोनों तो इधर ही जा रहे हैं, इधर ही जा रहा है, मतलब एक के ऊपर एक बैठे, एक के ऊपर एक बैठे, मतलब कोई इनके बीच में एंगल ही नहीं बना। एंगल तो तब बनता है ना कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, उन दोनों के बीच में कुछ खाली जगह हो, तब तो एंगल बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड की भी लाइन इधर ही जा रही है, ये भी उसी के ऊपर बैठा है, तो एंगल ही नहीं बना यार, एक के ऊपर एक है। क्लियर हुआ क्या? तो 0 डिग्री। इधर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन उधर जा रही है और डायपोल की लाइन इधर जा रही है, दोनों के बीच में 180। क्लियर हुआ क्या यार? समझ आई बात? यहां पे आओ, क्या था, मैग्नेटिक फील्ड का इधर क्या था, पॉजिटिव, मैग्नेटिक फील्ड का इधर क्या था, नेगेटिव। ये था पॉजिटिव, ये था नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव को खींच रहा था, ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को खींच रहा था, मस्त बैठा हुआ था। तो क्या था, ये स्टेबल था। क्या था ये, क्या था ये? समझ आई बात? अब सुनना, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे ही जा रहा है, इधर से इधर, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही जा रहा है, मतलब इधर क्या है, पॉजिटिव, इधर क्या है, ये चेंज हो गया। ये कैसे चेंज हो गया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान। ये वाला नेगेटिव इसको खींच रहा है, क्या खींच रहा है, इस पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा ना, लेकिन मैं जबरदस्ती ऐसे फोर्स लगा के इसको पलट रहा हूं, फोर्स लगा के ऐसे पलट, इस पॉजिटिव को इधर कर दिया, लेकिन ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगा ये तुरंत ऐसे पलट जाएगा। पलट जाएगा क्या, बोलो ना यार? तो अभी तो जबरदस्ती पकड़ा है मैंने, जैसे अंडे को मैंने यहां पकड़ा था तो स्टेबल तो था, अरे सॉरी इक्विलिब्रियम में तो था, लेकिन स्टेबल नहीं था। जैसे ही मैंने डिस्टर्ब किया तुरंत वो अपने सेम पोजीशन पे चला गया। सेम यहां पकड़ा है मैंने जबरदस्ती, तो ऐसे जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगा ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव को खींच के अपनी तरफ कर लेगा। तो ये यहां से यहां आ गया, अपना पोजीशन चेंज कर लिया क्या, और जब अपना पोजीशन चेंज कर ले तो अनस्टेबल हो गया ना यार, क्योंकि अंडा पहले क्या था, ऐसे मार दिया तो अपना पोजीशन चेंज कर लिया तो अनस्टेबल हो गया था। समझ आई बात? तो इक्विलिब्रियम तो है, कौन सा इक्विलिब्रियम? समझ आई बात कि नहीं आई? ठीक, ठीक है, ठीक है, आगे ओके। तुम निकलो, तुम बाहर आओ, समझाओ एक बार स्टेबल अनस्टेबल को। चलो, अच्छा सब हो गई, जैसे लग रहा कि पता नहीं ऐसे क्या पूछ लिया जो बताया नहीं। बता, रुक क्यों भाई, बता। अब मुझे भी क्यों समझा रही हो, इनको समझाओ। समझ आ गया? इसको देख के समझाओ, इसको समझा रही हो तुम। सुनो, जो कर पाओगी वही कर दो। क्या बताया तुमने, दोबारा बताना एक बार। इतना ही अगर मैं तुम्हें भी बता देता तो तुम्हें समझ में आ गया होता, अगर इतना एक्सप्लेन नहीं करता मैं तो। तुम खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, खाली इतना ही बस 2 लाइन समझा दे जाता तो तुझे समझ में आ गया होता। नहीं आता ना, तो कैसे फिर समझ में आ गया, मतलब तुझे समझ में आया तो जो समझ में आया समझाओ ना, हमें भी तो लगे कि जो तुम्हें समझ में आया वो एक्चुअली समझ में आया कि नहीं आया। सोहा, चलो बाबू आगे। कौन सा वाला, प्राची? चलो बाबू, हाँ यहीं से बता दो, तो खड़ी होके बताओगी तो ज़्यादा सुंदर लगोगी। चलो, एक मिनट प्राची, एक मिनट, अगर तुम खुद समझना, कॉमन सेंस, मुझे जिसको समझाना है मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, समझ गए? पीछे वाले का मुंह कैसा है, कैसा नहीं, भाड़ में, या इधर इधर, समझ गया क्या? वाह वाह वाह, जिसको समझाना है उसको तो देखो, वो समझ रहा है नहीं समझ रहा है, हैं? तो उसको देखोगी नहीं तब तक कैसे पता चलेगा?
हाँ उनको देखो, मुझे मत देखो उनको। वहीं घूम जाओ, वहीं घूम जाओ तो ऐसा फील होगा, ऐसे घूमो। हाँ ये तभी तो दिखाएगी ये वाला पॉजिटिव वाला नेगेटिव, ये तो कैसे पता चलेगा वो, बताओ। अनस्टेबल में इसका अपोजिट होगा, ये भी अट्रैक्ट नहीं करेगा लेकिन रिपल्जन करेगा। तो रिपल्स करेगा तो इसका एंगल नेगेटिव हो जाएगा और वो टर्न हो जाएगा। आ गया? तुम्हारे दोस्त से ही पूछूंगा, आया? सोहा? खड़ी हो जाओ अब तुम। आ गया? आओ समझाओ। ये वाला तो ऑलरेडी तुम्हें समझ में आया ही था, ये भी चल। पता है कि मैं पूछ रहा हूँ, फिर भी क्या क्या बता, पता है कि मैं पूछने के लिए बुला रहा हूँ, फिर भी सो क्या अच्छा बताना है, ठीक। केस में उसका फोर्स इधर लगेगा, इसका फोर्स इधर लगेगा, बट इस टाइप के केस में दोनों का अट्रैक्शन या रिपल्शन के बीच में क्या फोर्स लगेगा, तो इसलिए जो इन केस जो थीटा है 180 है। बता दिया? आ गया समझ? एफर्ट मारो, समझाओ। मार के लोगे लो। ये लेट्स टेक हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगी, तो इस केस में तो हमें क्योंकि थीटा वो जो बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, पर उस केस में जो फोर्स इधर लगेगा, इसमें फोर्स इधर भी लगेगा अट्रैक्शन, बट इस केस में जो थीटा है तो एंगल बनेगा, फोर्स इधर भी लगेगा और फोर्स इधर भी लगेगा अट्रैक्शन के बीच में, अट्रैक्ट होगा ना, ये देखो आ गया बिहार का लाल, अभी देखो कैसे समझाएगा और सबको समझ आ जाएगा। ये और ये दोनों समझाना है। हाँ और समझाओ ऐसे। हाँ बैठ। सबसे पहले मान लो ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, समझ वहाँ पे आके बोलना बहुत बड़ी बात होती है। आए थे 3 मूर्ति, एक इधर मैं ऐसे ऐसे बताऊंगी एक आके 2 लाइन बोल के चली गई यहाँ पे खड़ी होके, जैसे मैं उसको 2 लाइन बोलता तो समझ में आ जाता। यहाँ पे आके बोलना बड़ी बात होती है। हाँ एक ट्रैफिक पुलिस बन के चली गई और एक वो BR अम्बेडकर वहाँ बन गई जाके। इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस बगल पॉजिटिव होता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो उधर का माइनस होता है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे डाइपोल का, जो या एक डाइपोल में नेगेटिव जो प्लस की अट्रैक्ट कर रहा है एंड प्लस वाला नेगेटिव की ओर, और यहाँ इसके बीच में जो इसका थीटा डिग्री जो 0 डिग्री पे बन रहा है, तो 0 डिग्री पे बन रहा है तो इसका मतलब टॉर्क 0 हो जाएगा। टॉर्क 0 हो जाएगा तो ये तो मालूम है कि नेट फोर्स 0 है, तो दोनों 0 है तो दोनों तो हो जाएगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है तो स्टेबल होगा। इक्विलिब्रियम में तो स्टेबल कैसे, वो समझाओ। स्टेबल इसलिए कि यहाँ पर मतलब जैसे कि आपने डाइपोल का बताया कि कोई एंगल नहीं बन रहा है, दोनों एक डाइपोल दोनों एक ही पर है, तो मान लीजिए 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया तो इसका मतलब टॉर्क 0 हो गया, टॉर्क 0 हो गया तो नेट फोर्स 0 भी है, टॉर्क 0 भी है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम हो गया। अभी इक्विलिब्रियम पे ही तू आ रहा है बार बार, स्टेबल कैसे हुआ वो समझाना है। इक्विलिब्रियम तो समझ चुके हैं, बैठो चलो चलो। स्टेबल जैसे कि स्टेबल मतलब
ये बॉडी अपने मतलब फिक्स है, मतलब एक ही जगह पर, ना हिल रहा है ना कुछ हो रहा है, तो ये तो स्टेबल ही है। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कुछ मैं समझ चुका हूं मैं। हाँ, अच्छा पहले ये बताओ कि इक्विलिब्रियम तो समझ गए हो ना कि ये और ये इक्विलिब्रियम कैसे है? पक्का, उसमें कोई डाउट? समझना मेरी बात को, सुनना। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको अट्रैक्ट करेगा, हिलेगा नहीं। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्ट करेगा, हिले नहीं। मतलब ये बॉडी ऐसी रहेगी, ये बॉडी हिलेगी क्योंकि ये हमेशा इसको अपनी तरफ खींचेगा, या हमेशा इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा। क्लियर हुआ क्या? जो बॉडी ऐसी रहे बिना डिस्टर्ब किए भी, इसको मैं कितना भी ऐसे आगे पीछे करूं, डिस्टर्ब करने की कोशिश तो कर रहा हूं, फिर भी ये नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचता रहेगा, और ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता रहेगा। मतलब ये बॉडी ऐसे ही रहेगा, हिलेगा हिलेगा तो स्टेबल होगा। क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ना। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। सुनना, मैग्नेटिक फील्ड का इधर क्या था? पॉजिटिव। अब मैग्नेटिक फील्ड का इधर क्या था? अब सुनना, मैं सुनो इधर सुनो। पहले बॉडी ऐसी थी, ऐसी लेके जा रहा हूं, ऐसी लेके जा रहा हूं। पहले ऐसी थी, मैंने जब अब ये वाला नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव को खींच रहा था, उस वाले कंडीशन खींच रहा था क्या? ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव को यहाँ पे क्या कर रहा था? खींच रहा था क्या? मैंने जबरदस्ती ऐसे जोर लगा के ऐसे घुमा दिया क्या? अब जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊंगा, ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव को खींच के फिर ऐसे कर देगा ना। ये वाला पॉजिटिव है ना, ऐसे कर दिया, ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव को खींच के फिर ऐसे कर देगा। तो यहां से यहां क्या अपना पोजीशन चेंज कर लिया क्या? और जो बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर ले, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये समझ आया? पक्का। आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। उधर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वास्तव में होता है कि इमेजिनरी लाइन होती है? बताओ कैसी लाइन होती है? क्लास 10th में पढ़ा था क्या? मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ा था। सेम वही चीज यहां पे पढ़ना रिकॉल कराता हूं। इमेजिनरी लाइन होती है ताकि हमारे दिमाग में कुछ चीजें क्रिएट हो जाए। जैसे अर्थ पे लाइनें थोड़ी होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है क्या? इक्वेटर है क्या? लेकिन हमने माना है ताकि हमें एक क्रिएट लोकेशन फाइंड आउट करने में आसानी हो जाए। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? तो वैसे भी एक इलेक्ट्रिसिटी है और उसके आसपास क्या होता हो, इलेक्ट्रिक क्या होती है, फील्ड होता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, जब तक मैं इमेज नहीं बनाऊंगा तब तक कैसे जान पाऊंगा? समझ आई मेरी बात की? अरे भाई मेरे कहने के बाद जैसे मैंने बोला गणेश जी क्या बोला? गणेश जी सबके दिमाग में आ गया क्या? क्यों आए? क्योंकि गणेश जी को तुमने देखा है। गणेश जी को तुमने, अब मान लो गणेश जी को देखी ही नहीं रहती, मान लो ऐसा कोई भगवान का नाम ले लो जो एक्चुअली में है ही नहीं, तो उसका इमेज आएगा क्या? दिमाग नहीं आएगा। जिसको हम देखते हैं उसका इमेज आ जाता है। बोलो ना। अगर कोई इंसान बोले मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है मुझे पता ही, तो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा? लाइन के थ्रू दिखा दिया जाएगा तुम्हें। जैसे कोई बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड, तुरंत ऐसे लाइन आ जाएगी, अच्छा यही मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन है। याद आ रहा क्या? क्लास 10th में थे, मैग्नेट था, आयरन का चूड़ा से गिराते थे, याद है? तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई, ऐसे ऐसे ऐसे। याद आ रहा क्या? तो जैसी मैग्नेटिक फील्ड कोई बोलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बन जाती है। सेम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी लाइन है। समझ आई क्या? तो इमेजिनरी लाइन होती है। कैसी लाइन होती है? ताकि चीजें समझ में आए। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? बोलो ना। डाल के 2-3 लाइन लिखो, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, लिखो 2-3 लाइन। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स may be defined as the curve along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field
and the tangent to which at any point give the direction of electric field at the point ठीक है क्या? आगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। चलो आओ जरा फील करा दो प्रॉपर्टी। क्लास जब 10th में थे, मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, पढ़ा था क्या? क्लास 11th मैग्नेटिक फील्ड लाइन याद है? क्लास 11 10th नहीं याद है, क्यों? तब तो इसका मतलब जो आज पढ़ाया जाएगा 4 महीने बाद भूल जाएगी तू तो। चलो इधर सुनो, थर्मोडायनेमिक का फॉर्मूला बताओ। थर्मोडायनेमिक का अभी 4 महीने पहले पढ़ाया था तो याद होगा, अभी बोला 4 महीने में थोड़ी भूल जाएंगे। हाँ चलो, थर्मोडायनेमिक में एक फॉर्मूला था, एक था आइसोकोरिक। क्या होता है वो? हो गया? आ गई? ठीक, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पढ़ा था हमने कि एक मैग्नेट के बाहर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल निकलती है। कहाँ पे? आउटसाइड द मैग्नेट। क्लियर हुआ क्या? सेम यहाँ पे भी है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से किधर जाएगा? नेगेटिव। ये पहला, ये जो लिखवाऊंगा ही समझा दे रहा हूँ, पहले समझा दे रहा हूँ फिर लिखवा दूंगा। क्लियर हुआ क्या? पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, कहाँ जाएगा? सर इसका यूज होगा क्या? अरे नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस समझो, आगे चीजें काम आएंगी। ठीक है, अब यही अगर समझे रहते क्लास 10th में तो इतना एफर्ट मारना पड़ता। देखो क्लास 10th में जब पढ़ाया गया होगा तो बोला गया होगा याद रखना, आगे काम आएगा, तो वो काम आ रहा है। नहीं याद, फिर से दोबारा वही बोल, ये कर्म तो थे ही नहीं। कहां से निकलती है, कहां बंद होती है? ठीक। दूसरी चीज, जब कभी भी हमें डायरेक्शन बताना हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बताना हो, तो वहां पे टेंजेंट क्रिएट कर दो। क्या बना दो? जैसी टेंजेंट बनाओगे उसका हम डायरेक्शन बता देंगे कि किधर से किधर जा रहा है। सर बोल रहे हो, बस सुन रही हूं मैं, समझ नहीं आ रहा है। फेस यही बोल रहा है ना? तो वही तो बोल रहा, दूसरा वाला पॉइंट ही समझाने के बाद तो मैंने रीड किया फेस उस क्लास में। मंडे कल तुम्हारा पेपर था फिजिक्स का, क्या आया था? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। उसमें अच्छा, कैसा गया पेपर? और वो वाला बायो वाला मार्क्स? अरे बता भी दिया, वो तो नहीं बताई कि हार ये कब बताया जाता है तुम्हें मार्क्स, कितने दिन में? फिर भी उन्होंने एवरेज कितने हफ्तों में दे देती हैं चेक करके एक पेपर? 3 हफ्तों बाद, तो 2 हफ्ते तो हो ही गए बायो को, तीसरा हो जाएगा इस मंडे तक। ठीक, अगला क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या आएगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले रोल्स, हेनरी वगैरह तो ऑलमोस्ट खत्म है। वेंट ऑफ फैक्टर कर रहे हैं लास्ट टॉपिक। ठीक है, उसमें भी स्ट्रॉन्ग वीक पढ़ा रहा था मैं लास्ट क्लास में, तो खत्म है। उसके बाद न्यूमेरिकल लगाना है, तो सोल्यूशन आई थिंक हमारा क्या होने वाला है, खत्म है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस न्यूमेरिकल बताना है। ठीक, ये बच्चे पॉजिटिव टर्मिनल है,
आई कौन सा टर्मिनल? तो पॉजिटिव से नेगेटिव पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी ये था कि मुझे डायरेक्शन बताना है। क्या बताना है? कि ये इधर से इधर जा रहा है कि इधर से इधर बता रहा है। तो टेंजेंट क्रिएट कर दो। टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके जाती है, टच तो की नहीं, जो सर्कल को टच करके, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, यहां अगर एक लाइन सर्कल को टच करके जा रही है तो इसको बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मुझे इसका डायरेक्शन बताना है तो यहां से टेंजेंट क्रिएट कर दो। क्लियर हुआ क्या? मुझे यहां से डायरेक्शन बताना है तो यहां से टेंजेंट क्रिएट कर दो। मुझे यहां डायरेक्शन बताना है तो यहां से टेंजेंट क्रिएट कर दो। समझ आई मेरी बात? दूसरी चीज क्या है, कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइन आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। क्या नहीं करेंगी? कट नहीं करेंगे। याद आ रहा होगा क्लास 10th। याद इसलिए आ रहा ना क्योंकि आराम, हम कंफर्ट जोन में है ना यार। हम कंफर्ट, टीचर पढ़ा रहे हैं, आराम से कर लिए हैं, आराम से ऐसे एकदम रिक्लाइनर की तरह बैठ के आराम से सुन रहे हैं, मजा आ रहा है, आ रहा है। अब तो आ रहा है। कंफर्ट जोन में जब तक रहेंगे तब तक कैसे आएगा? 3 दिन बाद फिर भूलेंगे उस क्लासरूम में, तब तक तो नहीं आएगा ना। कंफर्ट जोन से निकलने पे, कंफर्ट जोन में रहेंगे तो नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं। चलो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो होती है वो आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो, इलेक्ट्रिक लाइन जो होती है, सडन टर्न नहीं होता। सडन टर्न, सडन टर्न जानती हो ना, मतलब ऐसे आ रहा है, तुरंत ऐसे नहीं घूमेगा, स्मूथ कर्व होगा, ऐसे स्मूथ कर्व होगा। अरे बोलो ना यार। ठीक है, मान लो बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे आ रही हैं, जहां इलेक्ट्रिक लाइन दूर दूर है वहां समझ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कमजोर होगा, और जहां इलेक्ट्रिक लाइन पास आ गई है समझ जाओ कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? स्ट्रांग होगा। कहाँ होगा? और कहाँ होता है स्ट्रांग? यहाँ पे पोल के पास। याद आ रहा क्या? क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहीं से तो आके मिलेंगी, यहीं तो आके मिलेंगी। देखो ना, सुनो मैं दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ लाइन दूर दूर है क्या, लेकिन यहाँ लाइन पास है क्या? मतलब यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कंपेयर टू यहाँ कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? बोलो ना यार। कट नहीं करेंगी, यहाँ ज्यादा होगा, फिर दूर दूर रहेंगी, सडन ब्रेक नहीं होगा। यही क्या होंगे? इसके प्रॉपर्टी होंगे। क्या होंगे इसके? घर पहुंचो, प्रॉपर्टी 8-10 है वो भेज दूंगा मैं तुम लोग को, क्या इस पर, व्हाट्सएप पे। क्लियर हुआ क्या? इसके बाद अगली कहानी अगले फिजिक्स में। ठीक, शाम को केमिस्ट्री होगा। अच्छा, शाम को केमिस्ट्री नहीं, सुन लो मेरी बात ध्यान से। शाम को 2 क्लास होगा। 2 क्लास में एक क्लास तो मैथ्स का होगा। मैथ्स के नए टीचर आएंगे आज, ठीक है? तो वो कब आएगा? 6:30 से क्लास होगी मैथ्स की जो होगी, ठीक है ना, मैथ्स वाली क्लास। ठीक, तो फिर सर 5:30 बजे कौन सी क्लास होगी? तो 5:30 बजे हो सकता है कि बायो भी हो जाए और हो सकता है कि केमिस्ट्री भी हो जाए। क्लियर हुआ क्या मेरे? 6:30 बजे तो मैथ्स का होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये आज आएंगे सर, तो ये तो अपना बताएंगे। 5:30 वाले इन दोनों क्लास में से कोई एक क्लास होगा, अब 1 घंटे में मैसेज चला जाएगा, या तो बायो या तो केमिस्ट्री। ठीक है क्या? ठीक, हाँ बोला तो भी 1 घंटे में मैसेज चला जाएगा। तो कितने बजे मैसेज तुझसे? क्या क्या रख दूं बताओ? 5:30 तो रखूंगा ही, क्या रखूं? केमिस्ट्री की बायो? 5:30 बजे ना, 5:30 बजे बायो होगा। क्या होगा? बायो। ठीक, केमिस्ट्री नहीं होगा, क्योंकि 5:30 बजे फॉर एग्जांपल तुम आओगे, 5:30 बजे फिर उधर भी आएगा 11th क्लास में 4-3 लौंडे आएंगे,